बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस ऑपरेशन के पहले फेज की शुरुआत हमारे इसी ब्रजभूमि से, जनपद मथुरा से हुई थी। और जब परिकल्पना इसकी एडीजी मैम ने की थी तो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो टू प्रॉन्ग था। पहला तो हम सभी, खास करके पुलिस ऑफिसर, इन सब जो ऑफेंसेस थे, इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई बार इन चीजों को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी जितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्टिव अप्रोच होता था। बट मैम ने हम सबको सबसे पहले इस ओर सेंसिटाइज किया कि हमको इसमें प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ चलना पड़ेगा। उन सभी को जोड़ना, जो अपराध पीड़ित हैं उनको मुख्य धारा में लाना, और कन्वर्जेंस के थ्रू जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके लाभ उन तक पहुंचाना। इस अप्रोच की तरह एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के रूप में ये कार्य चालू हुआ। और चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस से रिलेटेड नहीं था, तो गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स का कन्वर्जेंस इसमें किया गया। ही पावन भूमि से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें महिलाओं के, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का नारा है और जो मिशन शक्ति की उन्होंने परिकल्पना की है, उसी के तहत ये, उसी क्रम में, उसी के क्रम में ये ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम चलाया गया। और इसकी परिकल्पना जोन स्तर पर हुई, और इसकी माइक्रो प्लानिंग करके यूनिसेफ को साथ लेकर और सभी प्रशासनिक विभागों को साथ लेकर पुलिस के एक अग्रणी रोल के मार्फत इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और सभी जनपदों में उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जो ब्लॉक लेवल ओरिएंटेशंस थे, जो सर्कल लेवल ओरिएंटेशंस थे, थाना लेवल ओरिएंटेशंस थे, उसके बाद जो इंटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम करीब 4000 हमारे ग्राम सभाओं में थे होना था, उन सभी को हमने पहले चरण में किया। द्वितीय चरण में भी हमने उसको कुछ पार्ट में लिया, क्राइम हॉटस्पॉट्स के मुताबिक उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तीसरे चरण में हमने नशा मुक्ति कार्यक्रम को लिया, और चौथे चरण में हमने 2-3 और इसमें स्तंभ जोड़े हैं, जिसमें पारिवारिक विघटन के संबंध में हमने ये कार्रवाई की कि जो हमारे सब डिविजनल लेवल्स हैं वहाँ पर हमने परिवार परामर्श केंद्र खोल दिए हैं, और ताकि हमारे जो परिवार विघटन के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक परामर्श का सपोर्ट सिस्टम मिल सके और वो विघटन से बच सके। और क्योंकि कई सारे मैरिटल डिस्प्यूट्स और इस डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ हमारे सामने आते थे, जिससे पुलिस की भी समस्याएं बढ़ती थीं, तो ये निश्चित रूप से परिवार परामर्श केंद्र के सहयोग से हमें इस परिवार की, जो हमारी जो समाज की नींव है, उसको सुदृढ़ करने में हमको सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने जो पॉक्सो के केसेस हैं उनको एक्सपेडाइट करने का प्रयास किया। और एडीजी आगरा ने निमंत्रण दिया था और मैं आज यहाँ आई थी इस समापन समारोह को देखने के लिए। लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा यहाँ, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, और मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है सोशल मीडिया के थ्रू और एक्चुअल फिज़िकल परफॉर्मेंस के थ्रू इसको जितना भी बढ़ावा दिया जा सके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब तरह के प्रॉब्लम से डील कर रहा है। हर समाज के हर समस्या के साथ इसका एक समस्या को सल्यूशन निकाल रहा है, और एक ये अच्छा सल्यूशन है क्योंकि इसमें सब कोई इन्वॉल्व है। ये नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ही इसको देखें या सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं वो देखें या आंगनवाड़ी वर्कर्स देखें, सभी को मिला के किया जा रहा है। और सबसे यूनिक फीचर है कि यूनिसेफ वाले लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि इसे उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी इसका होना चाहिए प्रचार, और इसके बाद पूरे भारत में एक अभियान चलाया जाना चाहिए ऑपरेशन जागृति का, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, महिलाओं के लिए इसकी ज़रूरत है।
और फैमिली के लिए भी ज़रूरत है ये नशा मुक्ति करना, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, इनके मिसयूज़ को, इनके राइट्स के बारे में इनको बताना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचती हूँ कि ऑपरेशन जागृति जो शुरू किया गया है यहाँ, वो बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है।